ये बोर्ड पे लिखा हुआ है लामार्क के सिद्धांत का दोष। ठीक है, लामार्क के सिद्धांत का दोष पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, लामार्क ने क्या कहा था कि, है ना, मोटे तौर पे हम बताते हैं, पिछले वीडियो में हम बताएं लामार्क के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। तो लामार्क ने कहा था कि जीवों में क्या होता है कि अपने परिवेश, अपने वातावरण के द्वारा जो है ना, ठीक है, उपार्जित लक्षण उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे ऊँट का उन्होंने जिराफ के बारे में उन्होंने बताया था कि जिराफ जो है उसका गर्दन पहले आमतौर पर जैसे गधा का, घोड़ा का होता है उसी तरह से था, लेकिन क्या हो गया कि अगल बगल का जब घास उस ख़त्म हो गया ना, तो वो पहाड़ी क्षेत्र पर जाने लगा। तो इसके बाद क्या किया, अपने गर्दन को ऊपर उठाता गया, वो कई पीढ़ी के बाद जो है उसका गर्दन जो है इस तरह से टेढ़ा होने लगा। और इसके बाद दूसरा सिद्धांत दिया था सांप के पैर का। उनका कहना था कि पहले, लामार्क का कहना था कि सांप को भी पहले पैर होता था। ठीक है, और सांप को जब पैर होता था तो वो सांप जो है जब झाड़ियों में जाता था, जंगलों में जाता था, तो जंगलों में जाने के बाद उनका पैर क्या हो जाता था, झाड़ी में फंस जाता था। तो सांपों ने क्या किया कि अपने पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया, और जब पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया तो आने वाले पीढ़ी में वो पैर धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो लामार्क का कहना था कि शरीर के जिन अंगों का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं वो अंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जिन अंगों का हम लोग उपयोग करते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि ये बात जो है आपका गलत है। कैसे? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वाइसमान, है ना, वाइसमान। ठीक है, वाइसमान ने क्या किया, ठीक है, चूहा लिया, है ना, एक चूहा लिया, उसका क्या किया, उसका पूँछ को काट दिया, चूहा के पूँछ को काट दिया, और उसके बाद जो है फिर उसके द्वारा जो फिर दूसरा संतान पैदा हुआ, इस चूहा को लिया, इसका पूँछ को कट कर दिया, माइनस कर दिया। तो फिर आने वाले पीढ़ी में जब संतान उत्पन्न हुआ तो उसमें उस चूहा को भी पकड़ा, उस बच्चे को, और उसका भी पूँछ को काट दिया। और उसके बाद फिर जो है अगले संतान को फिर पकड़ा, इसका जो बेटा हुआ उसका भी पूँछ लिया और उसको काट दिया। एवं प्रकार से उन्होंने कितना 21 जनरेशन तक, वाइसमान ने क्या किया था, 21 जनरेशन तक चूहा के पूँछ को काटता रह गया था। ठीक है, और प्रत्येक जनरेशन में जैसे ही चूहा का पूँछ होता उसको ख़त्म कर देता, काट देता। ठीक है, लेकिन 21 जनरेशन तक उन्होंने पाया कि बार बार चूहा का पूँछ काटने के बावजूद भी नेक्स्ट पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में वो चूहा का जो पूँछ है वो आता ही रहता है। इसका मतलब है कि लामार्क ने जो कहा था कि जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते हैं, जो अंग जो है कि पिछली पीढ़ी में विलुप्त हो जाता है, वो धीरे धीरे उसका पूरा खानदान में विलुप्त होता है, ये उनका सिद्धांत जो है बिल्कुल ही रॉन्ग था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस अंग का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भारी भरकम काम करता है, कोई लोहार है, अगर वो हथौड़ा से किसी वस्तु को पीटता रहता है तो उसका जो शरीर का जो मांसपेशी है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा अगर पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, वो लोहा का काम नहीं करे, फिर भी उसका शरीर मजबूत रहेगा, उसका हाथ मजबूत रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। कोई रीडर है, हमेशा वो पढ़ता रहता है, ठीक है, पढ़ने के बाद जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका आँख जो है पढ़ते पढ़ते बड़ा हो जाएगा और उसका संतान में भी बड़ा हो जाएगा। ये बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो लामार्क का सिद्धांत जो है ये गलत हो गया। जैसे मान लीजिए कि जितनी महिलाएं हैं, आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक महिलाओं का शौक़ होता है कि वो ज्वेलरी पहनती है, जेवर पहनती है, तो नाक और कान में छेद करती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पीढ़ी में क्या होता है कि वो नाक और कान में छेद करती रहती है। तो अगर दादी, परदादी, उसकी दादी वहाँ से लेते जाते हैं, और वहाँ से लेकर के आज तक का जितना जनरेशन है, हमारी बहन, आपकी बेटी, तो सारे बच्चों को, सारे महिलाओं को क्या करना पड़ रहा है कि कान में छेद करना पड़ रहा है। ठीक है, जब वो बार बार ज्वेलरी पहन रही है तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में क्या होना चाहिए था कि उसके कान में परमात्मा ही छेद करके भेज देते। ठीक है, पहले से छेद क्या हो रहा था, तो धरती पर आने के बाद तो उसको कष्ट नहीं करना पड़ता ना। लामार्क के हिसाब से यही होना चाहिए था, लेकिन ये सिद्धांत उसका गलत है। चलिए ठीक है।